हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने चैप्टर 2 फलन के प्रश्नावली 2.2 के उदाहरणों को हल किया था। आज हम उसी प्रश्नावली के आगे के उदाहरणों को देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 है, दिया है यदि s such that r dash to r तथा g such that r dash to r फलन क्रमशः f of x is equal to cos x तथा g of x is equal to 3x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो g of f और f of g ज्ञात कीजिए तथा g सिद्ध कीजिए कि g of f not equal to f of g। इसके लिए हमको सबसे पहले g of f का मान निकालना होगा। ठीक है, तो आपको जो दिया है उसको आपको लिखना होगा। पहले f of x is equal to cos x, g of x is equal to 3x स्क्वायर। फिर जो आपको सिद्ध करना है उसे लिखना है g of f not equal to f of g। अब आप हल पर आएंगे और g of f of x लेकर चलेंगे, तो इस तरह से g बाहर और f of x ब्रैकेट में। ठीक है, f of x का वैल्यू आपके पास cos x है, तो इस तरह से g of ब्रैकेट में cos x आप मान रखेंगे। ठीक है, अब g of cos x जो है g of x की तरह दिख रहा है ना, और g of x का वैल्यू आपके पास 3x स्क्वायर है, तो x की जगह में आप cos x रखेंगे तो 3 आपका बाहर और x स्क्वायर की जगह में cos x रखेंगे तो cos x का स्क्वायर है ना। तो इस तरह से आप इसको 3 cos स्क्वायर x लिखेंगे, तो आपके पास g of f का वैल्यू आ गया। क्लियर? उसी तरह से अब आपको f of g का वैल्यू निकालना है, तो f बाहर करके ब्रैकेट में g of x। क्लियर? g of x का वैल्यू आप रखेंगे तो f of g of x का वैल्यू है 3x स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट में f of 3x स्क्वायर। क्लियर? अब दिया हुआ वैल्यू f of x की तरह है और x की जगह में 3x स्क्वायर दिया है ना। यहाँ पर आपके पास f of x बराबर cos x है, तो ये x के स्थान पे आप क्या रखेंगे 3x स्क्वायर, तो इसलिए cos x है ना, x की जगह में ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर, तो f of g का वैल्यू आपको प्राप्त हो। तो इस तरह से आपको यह समझ में आ रहा है कि g of x f इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर x है और f of g इज इक्वल टू cos ब्रैकेट में 3x स्क्वायर है। दोनों की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए g of f नॉट इक्वल टू f of g, और यही आपको सिद्ध करना था जो कि प्रूव हुआ। क्लियर? इसी तरह से अगले प्रश्न पर आते हैं हम इसमें। एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया है g of f और f of g ज्ञात कीजिए। g of f और f of g ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका एग्जाम्पल नंबर 6 में f of x mod of x, f of x इज इक्वल टू mod of x और g of x इज इक्वल टू mod के अंदर 5x माइनस 2 ये दिए। ठीक है, अब आपको g of f का मान निकालना है, उसके पश्चात f of g का मान निकालना है। ठीक है,
जी ऑफ एक्स है ना। तो इस तरह से जी बाहर निकलेगा, एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स का मान मॉड एक्स, इसलिए ब्रैकेट के अंदर हम मॉड एक्स लेंगे, तो जो जी ऑफ एक्स की तरह है ना। अब इस जी ऑफ एक्स का वैल्यू हम इस मॉड में रखेंगे, यानी कि इस मॉड के अंदर जो एक्स है यहाँ पर रखेंगे। इस तरह से आपको मॉड के अंदर मॉड मिलेगा, ठीक, इस x की जगह में। तो इसलिए मॉड 5 की जगह में 5, फिर मॉड x -2 मॉड। क्लियर? तो मॉड के अंदर मॉड है, तो अंदर का मॉड हट जाएगा, आपके पास मॉड 5x -2 मिलेगा। क्लियर? यही आपका जी ऑफ f। अब दूसरा वैल्यू आपको निकालना है f ऑफ g, f ऑफ g। तो इस तरह से f बाहर ब्रैकेट में g ऑफ x। क्लियर? g ऑफ x का मान रखेंगे हम मॉड ऑफ x ब्रैकेट के अंदर, मॉड 5x -2 ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू f ऑफ x की तरह है, तो f ऑफ x का मान मॉड ऑफ x है, तो इसलिए मॉड ऑफ x की जगह में पूरा मॉड 5x -2 को रखेंगे। तो इस तरह से डबल मॉड हो जाएगा, मॉड के अंदर 5x -2 फिर मॉड। तो इस तरह मॉड हट जाएगा, अंदर का मॉड, तो बचेगा आपके पास मॉड 5x -2 जो f ऑफ g का वैल्यू। इस तरह g ऑफ f और f ऑफ g दोनों के वैल्यू प्राप्त हो गए। क्लियर? अब इसी प्रश्न में हम क्वेश्चन नंबर 2 को जो दिया है उसको समझते हैं। एग्जाम्पल 6 में दूसरा, यहाँ f ऑफ x = दिया है 8x की घात 3 और g ऑफ x = दिया है x की घात 1/3। क्लियर? हल यही प्रोसेस है। g ऑफ f आपको सबसे पहले ज्ञात करना है, तो इसलिए g ऑफ f ऑफ x लेंगे हम, तो g बाहर निकलेगा और ब्रैकेट में f ऑफ x रहेगा, है ना। और f ऑफ x का वैल्यू आपके पास 8x की घात 3 दिया है, तो g ब्रैकेट में 8x की घात 3 है ना। और उसके बाद ये वैल्यू g ऑफ x की जैसे है और g ऑफ x का वैल्यू है x की घात 3, तो x की घात 3 में आप इस वैल्यू को रखेंगे तो आपको मिलेगा 8x की घात 3 के पावर में 1/3। चूंकि 8 2 की घात 3 बराबर 8 लिखते हैं हम, इसलिए 8 की जगह हम 2 की घात 3 x की घात 3 ब्रैकेट में 1/3। इस तरह इसको मिलाकर 2x की घात 3 है ना, 2x की घात 3 ब्रैकेट के बाहर 1/3 लिख सकते हैं, है ना। 3 और 3 कैंसल, तो वैल्यू आपके पास बराबर 2x मिलेगा, और यही g ऑफ f, यही क्या है g ऑफ f। क्लियर? अब आपको f ऑफ g निकालना है, तो f ऑफ g के लिए f ऑफ g x। क्लियर? f बाहर निकलेगा ब्रैकेट में g ऑफ x, g ऑफ x की जगह में x की घात 3, तो ब्रैकेट x की पावर 1/3
3। फिर पुनः f ऑफ x की जगह में हम इस x की घात 1/3 को लिखेंगे तो 8 बाहर हो जाएगा और x की घात 3 की जगह में x की घात 1/3 है ना, पावर में 3 है इसलिए इसकी भी पावर में 3। क्लियर? 3 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास 8x बचेगा और ये f ऑफ g का वैल्यू। इस तरह से आपके पास g ऑफ f और f ऑफ g है ना, g ऑफ f और f ऑफ g दोनों के वैल्यू हैं और यही आपका क्या है, अभिष्ट उत्तर। यही आपका अभिष्ट उत्तर है। तो इस तरह से आपको अन्य प्रश्नों को भी हल करना है। आज की क्लास में हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।